क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक की आयु का बटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु क्या आयु माध्यक आयु परिकलित कीजिए। इन पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। आयु दिया हुआ है वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा सा अलग है, इसको पहले सजाना पड़ेगा। जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं अच्छा से सजा पाइएगा नहीं तो समझ पाइएगा। देखिए आप क्वेश्चन को जब तक नहीं समझ रहे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए जैसे छिपकली सट चला दीवार से वैसे ही सट जा अपना किताब से, अपना क्वेश्चन से। आप तो अच्छा से क्वेश्चन समझिए और तब आके आप अच्छा से बना पाइएगा। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन में था 20 से कम वायु व आयु जो है आयु क्या है वर्षों में 20 से कम 25 से कम 30 से कम 35 से कम 40 से कम और पॉलिसियों की संख्या 2 6 8 2 6 24 45 इस तरह दिया हुआ है। तो से कम सबसे पहली बात से कम जो है इससे पहले के केस में कहीं भी क्वेश्चन में से कम नहीं था। ये केस के मतलब ये ना समझिए अब केस हो रहा है तो इससे पहले नहीं था। तो सबसे पहले इसको सजाया जाएगा। पहले वायु वर्षों में जो से कम है उसको पहले सजाया जाएगा। अब क्या लिखिएगा वर्ग अंतराल, उसको लिखिएगा वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या हो जाएगा 20 से कम उसके बाद लिखिएगा 20 से कम है तो 20 से 25 25 से क्या लिखिएगा 35 30 से क्या लिखिएगा 35 से क्या लिखिएगा 40 40 से क्या लिखिएगा 45 से क्या लिखिएगा 50 से क्या लिखिएगा 55 और 55 से क्या लिखिएगा 55 से 60 55 से क्या हो जाएगा 60। यह आपका वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी देखिएगा तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 8 9। अब देखिए एक और चीज है, हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन में था तो जो यहाँ जो अंक था वो जैसे पॉलिसी धारक की संख्या जो दिया है 6 दिया है 6 दिया है 24 दिया है तो ये बढ़ते क्रम में है। लेकिन इससे पहले के क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें बढ़ते क्रम में नहीं था। तो यहाँ जो या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम इस तरह था, यहाँ सिर्फ बढ़ते क्रम है। तो ये जो है आपका पॉलिसी धारकों की संख्या जो है वो आपका संचयी ब्रह्मवार्ता दे दिया है और ब्रह्मवार्ता ज्ञात करना है। इससे पहले के केस में हम लोग अधिकांश ब्रह्मवार्ता दिया रहता था और संचयी ब्रह्मवार्ता ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या दिया है संचयी ब्रह्मवार्ता दे चुका है, हम लोग को ब्रह्मवार्ता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिएगा ब्रह्मवार्ता उसके बाद लिखिएगा संचयी ब्रह्मवार्ता संचयी ब्रह्मवार्ता और संचयी ब्रह्मवार्ता जो आपकी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है यह है संचयी ब्रह्मवार्ता। जो बुक में दिया हुआ है वो आपका है संचयी ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है। तो संचयी ब्रह्मवार्ता कितना हो जाएगा 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेम यही उतार देना है, जो बुक में दिया हुआ है वही उतार देना है। लेकिन अब देखिए संचयी ब्रह्मवार्ता निकालते थे तो हम लोग ऐड करते थे, जोड़ते थे, जोड़ कर निकालते थे। लेकिन इसमें है ब्रह्मवार्ता निकालना है तो क्या कर दीजिए घटाव कर दीजिए। संचयी ब्रह्मवार्ता निकालना है तो क्या करना है जोड़ना है और ब्रह्मवार्ता निकालना है सिर्फ ब्रह्मवार्ता निकालना है तो क्या करना है घटाना है। तो देखिए कितना इजी है। 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब 6 में से जब 2 घटेगा 6 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 24 है 24 में से 6 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए 45 में से फिर 24 को घटाइएगा 45 में से 24 को घटाइएगा तो 5 में से 4 गया तो 1 2 हो गया 2 में से 2 गया तो 1 2
2 में से 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2, यानी 21। फिर देखो 78 है तो 8 में से 5 गया 3, और फिर 7 में से 4 गया तो कितना बच गया 3। अब देखिए 89 है तो 9 में से 8 गया तो 1, और फिर 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा। फिर 92 है और कितना है 89 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 98 में फिर क्या है 96 है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ 100 के 100 हो जाएगा, सॉरी 100 में देखिए 100 में से जब 98 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यह बराबरता हम लोग निकाले तो क्या किए उसको घटा दिए, बराबरता घटाएगा। क्या करना है 2 है तो 2 लिख दिया, फिर 6 में से 4 घट गया, 6 में से 2 घट गया तो 4 बच गया, फिर 24 में से 6 घट गया 18 हो गया, फिर 45 में से 24 घटा, यानी घटा घटा कर लिख देना है। तो अब आज जो पहले हम लोग बनाते थे उस तरह आ गया। अब हम लोग इसमें क्या ज्ञात कीजिएगा माध्यक, क्या ज्ञात करना है माध्यक। तो इधर आ जाइए माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस इन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच, क्या होता है बटे एफ गुने एच होता है। तो ये सब हम लोग को अंक चाहिए, तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, हम लोग को अंक लाना है। तो देखिए हम लोग को क्या चाहिए L चाहिए, दिख रहा है L, और चाहिए इन बाई 2 चाहिए, और सी एफ चाहिए, उसके बाद सी एफ चाहिए, और क्या चाहिए एच चाहिए, सी एफ और एच। तो सबसे पहले इसमें एफ निकाला जाएगा। जब एफ निकालिए तो बराबरता खोजा जाएगा, इसमें बराबरता किसमें खोजेगा इसमें। सबसे बड़ा अंक जब खोजेगा तो आपको सबसे बड़ा अंक जब खोजेगा तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा अंक एफ हो जाएगा। देखिए यहाँ एफ बराबर कितना है 2 4 18 21 33 11 3 6 2 है, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो गया 33, एफ बराबर 33। तो F1 का मान हो गया आपके पास एफ, यानी एफ बराबर 33। इसके जस्ट जो इधर होगा वही होता है सी एफ, तो एफ के जस्ट इधर जो है वो क्या हो जाएगा सी एफ, यानी 45। अब आइए इधर n बाई 2, तो जो आपका योग आता है सबसे जोड़ने के बाद जो अंक आता है, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद L का रहा है, तो देखिए जो F होता है उसके जस्ट इस साइड जो अंक होगा वो आपका L होगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा 35। अब क्या है H है, तो H देखने के लिए क्या किया जाता है वर्ग अंतराल देखा जाता है H निकालने के लिए। जैसे 20 से कम है 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, यानी 5 के अंतराल है, तो H बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, H बराबर 5 हो जाएगा। अब इसको इस पे बैठा दीजिएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग इसको देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला की तरफ चलिएगा तो L है, तो L का मान हम लोग के पास कितना आया है 35। L बराबर क्या आएगा 35 प्लस कर रहा है इन बाई 2, तो इन का मान कितना है हम लोग के पास इन बाई 2, यानी इन बराबर 100 है, तो 100 बाई 2 यानी 100 बटे 2 माइनस 100 है 100 बटे 2। अब देखिए सी एफ है, क्या है सी एफ, तो एफ सी एफ का मान हम लोग के पास कितना है 45 आया है, तो 45 गुणे कर रहा है एच, तो एच का मान कितना आया है 5 आया है, तो 5 बटे कहिएगा एफ, तो एफ का मान कितना आया है हम लोग के पास 33, तो एफ बराबर 33। अब देखिए कितना इजी है, बराबर 35 प्लस 50 दूना क्या हो जाता है 100 हो जाता है, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 45 बटे कितना है 33 है, तो 33 गुने 5। अब देखिएगा 35 प्लस 50 में से जब 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 बटे 33 है, तो 33 गुने क्या हो गया 5। फिर आगे बढ़िएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 35 प्लस 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 बटे 33। अब देखिए 35 11 33, 35 और 33 में जब गुना कीजिएगा, 35 और 33 में जब गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1155, 1155। 35 33 में गुना करने पर 1155 प्लस क्या है 25 बटे क्या हो जाएगा ये बटे क्या हो जाएगा 33। तो अब जब जोड़िएगा तो 25 5 क्या हो गया 10 के 0 हाथ में 1, और 5 और 2 7 1 कितना हो गया 8 11, यानी 1180 बटे क्या हो गया 33। अब 1180
1180 में 33 से जब भागा दीजिएगा तो 35.76 आएगा। क्या आ जाएगा? 35.76। 35.76 जो आपका रिजल्ट होगा कितना होगा? 35.76। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। विश्वास करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।